Hello everybody, आशुतोष शर्मा दिस साइड एंड आई वेलकम यू ऑल टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल द क्राउन सक्सेस। तो उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, खुश होंगे। और लास्ट लेक्चर आपने देख लिया होगा जिसमें हमने अपना एंशिएंट हिस्ट्री हमने शुरू कर दी थी। और पहले तो बेसिक इंट्रोडक्शन था एंशिएंट हिस्ट्री का, और उसके बाद हमने अपनी पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक एज भी कवर कर ली थी। थोड़ा सा एक बार क्विक रिकॉल कर लेते हैं। पैलियोलिथिक में क्या हुआ था? पैलियोलिथिक में इंसान का निर्माण मतलब जाति जो थी, मानव जाति ने जन्म लिया था पैलियोलिथिक एज में। जन्म लेने के बाद जो उनकी 3 बेसिक नेसेसिटी होती हैं, जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान, इनकी पूर्ति की उन्होंने। कैसे करके? पहले तो पत्थर डिस्कवर किया, पत्थर डिस्कवर करने से उन्होंने हंटिंग शुरू करी, जानवरों को मारना शुरू करा, उससे अपना खाने की व्यवस्था करी, और जो गुफाएँ वगैरह थी उनको अपना घर वगैरह उन्होंने बना लिया था। इस तरह से उन्होंने तीनों चीज़ों की व्यवस्था कर ली थी। और अधिकांश कहाँ रहते थे वो? मतलब नदी के किनारे ही रहते थे, जहाँ से उसके उनको पानी की व्यवस्था भी उनकी अच्छे से हो जाए। तो ये सब हमने पढ़ लिया था पैलियोलिथिक में। फिर और क्या चीज़ हुई थी वहाँ पे? फिर हम क्या कहते हैं, पैलियोलिथिक के बाद हम आ जाते हैं मेसोलिथिक में। मेसोलिथिक में क्या हुआ? थोड़ा-सा मतलब पत्थर को वो नुकीली शेप दी जाने लगी। प्रॉपर तरीके से नुकीली शेप नहीं, प्रॉपर मतलब थोड़ी-सी नुकीली शेप दी जाने लगी। उससे क्या होगा कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल शुरू हुआ, पशुपालन शुरू उन्होंने कर दिया। एग्रीकल्चर का कोई नामो-निशान नहीं था इस तरह का। तो ये सब चीज़ें हमने आपको मेसोलिथिक में पढ़ाई थी। अब आप अगर ये वाला लेक्चर, मतलब जो लोग पहली बार देख रहे हैं इस लेक्चर को, वो पिछले 3 लेक्चर पढ़ के आएँ, क्योंकि तभी ज़्यादा चीज़ें से समझ में आएँगी, तभी आप रिलेट कर पाओगे। ठीक है? तो अभी क्या बात करते हैं, मैंने पिछले जैसे लेक्चर में कहानी सुनाई थी, वैसी कहानी यहाँ पे भी चलने वाली है। नियोलिथिक एज, जिसको बोलते हैं नवपाषाण युग। ठीक है? अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। नवपाषाण युग है क्या चीज़ है, और इसके बाद आता है अपना मेटल एज यानी चालकोलिथिक, जैसे कि आपको पीडीएफ पे दिख रहा है मेटल एज, इसको चालकोलिथिक एज भी बोलते हैं। ठीक है? तो अब ये 2 एज बची हैं, इसके बाद आपका क्या कहते हैं, इसमें आपको पता चल जाएगा कि ह्यूमन ने क्या-क्या चीज़ें करी हैं, मतलब कितना कुछ उखाड़ा है ह्यूमन ने उस टाइम पे, वो आपको इन चारों एज में पता चल जाएँगी। इसके बाद अब वहाँ पर क्या है कि हम पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है? वहाँ पर लोग सिविलाइज़्ड हो जाएँगे, एक सभ्यता में रहना सीख जाएँगे, कायदे से रहना सीख जाएँगे, ज़्यादा बदतमीज़ियाँ नहीं करेंगे, चीज़ें समझना शुरू करना, और ग्रोथ शुरू हो जाएगी वहाँ पर। तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है अपने आप में, बहुत अच्छे से समझाऊँगा, बहुत ही वास्ट समझाऊँगा। इसमें पीडीएफ में तो क्या है कि फैक्ट्स गिवन है, क्योंकि एनसीईआरटी है तो वो तो आपका बेस कवर करेगी। पर टेंशन ना लो, मैं आपको एडवांस तक कभी नहीं छोड़ूँगा, बिल्कुल सब कुछ एकदम कहानी की तरह से समझाऊँगा, क्योंकि कुछ मेरे पास भी चीज़ें रखी हुई हैं, ये जो चीज़ रखी है ना, ये बहुत एडवांस चीज़ है। ये इसकी बराबरी नहीं है, क्योंकि ठीक है, ये मेरे अपने खुद के पढ़े हुए, जब स्टडी करी थी हमने, तो खुद के पढ़ाए हुए, मतलब खुद के बनाए हुए नोट्स हैं। तो इसमें सभी कुछ कवर कर रखा है एकदम परफेक्ट तरीके से, और बहुत ही वास्ट कवर कर रखा है। और वास्ट का मतलब ये नहीं कि आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे, कन्फ्यूज़ मैं होने नहीं दूँगा, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊँगा, ठीक है? तो चलो फिर अभी हम अपनी नियोलिथिक एज, नवपाषाण युग की शुरुआत करते हैं। अभी थोड़ा-सा पीडीएफ में क्या है, पीडीएफ में फैक्चुअल चीज़ें हैं, फैक्ट्स गिवन हैं, बट नवपाषाण युग में हुआ क्या-क्या है, एक्चुअल में क्या चीज़ है, तो वो मैं आपको कहानी सुनाऊँगा, ठीक है? जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में सुनाई। ठीक है, वैसे ही मैं आपको नियोलिथिक की भी कहानी सुनाऊँगा, तो कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाओ। थोड़ा-सा कॉपी पेन अभी साइड में रख लो, जो फैक्चुअल चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, कहानी जब समाप्त हो जाएगी उसके बाद हम पीडीएफ पे आएँगे, क्योंकि पीडीएफ में फैक्ट्स लिखे हुए हैं। वैसे तो अंडरलाइन में करता रहूँगा, हाइलाइट तो मैं यहाँ भी करता रहूँगा, बट उसके बाद मैं आपको स्पेसिफिक कर दूँगा कि हाँ, ये चीज़ें ये यहाँ पर हुआ है। ठीक है? तो चलो फिर अपनी कहानी शुरुआत करते हैं अपनी कहानी की। अपना बोरिया बिस्तरा बाँधो और चलते हैं अपन हम नियोलिथिक एज की तरफ। ठीक है, अब हम पहुँच गए हैं नवपाषाण युग में। नवपाषाण युग में जैसा कि आपको मध्य पाषाण युग में आपने देखा कि वहाँ पर डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल शुरू हो गया था, पशुपालन वहाँ पे शुरू कर दिया था, और पत्थरों को थोड़ी-सी नुकीली शेप दी जाने लगी थी, ठीक है? नवपाषाण युग में अब जब हम पहुँचे तो वहाँ हमने देखा कि पत्थरों को वहाँ तो उस टाइम पे तो नुकीली शेप दी जाने लगी थी, लेकिन यहाँ पर परफेक्ट पॉलिशिंग शुरू हो गई थी। परफेक्ट तरीके के शेप आ गए थे, मतलब परफेक्ट तरीके से उन्होंने एकदम नुकीली चीज़ें कर दी कि आराम से अपना एक ही बारी में हल्का-सा कट भी कर दो तो चीरता हुआ चला जाए बंदे के अंदर से, है ना? आर-पार हो जाए बिल्कुल। बंदे के अंदर से नहीं, मतलब बंदा नहीं है यार, बंदे के अंदर नहीं है, बंदे को नहीं मारना भाई उससे। उससे जो हंटिंग करते थे ना, उसमें क्या है कि उनको अब चौड़े-चौड़े पत्थरों से मारने में आ रही थी दिक्कत, है ना? लेकिन जो नुकीली चीज़ है उसमें तो एक बारी में गया, अंदर का पोर्शन निकाला और कर दिया काम, है ना? तो ये चीज़ नियोलिथिक एज में क्या होगा कि पत्थरों को नुकीला किया जाने लगा, नुकीला किया जाने लगा। नुकीला किया जाने के बाद उसमें जो धार थी, धार भी बहुत तेज़ उसकी करने लगे, वो पत्थरों पे रगड़, रगड़ के रगड़ के उसकी धार भी बहुत तेज़ करने लगी कि एकदम कोई भी चीज़ जैसे काटें, एकदम कट जाए। तो वो जो पेड़ की छाल उतारते थे, वो भी एकदम काट लेते थे और निकाल लेते थे। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पे किया जाने लगी। पहली चीज़ क्या हुई यहाँ पे, पॉलिशिंग शुरू हो गई पत्थरों की। नुकीले पत्थर किए जाने लगे, उनको पॉलिश किया जाने लगा, मस्त चमचमाते हुए कि एकदम बढ़िया लग रहे हैं देखने में। तो वो चीज़ यहाँ पर
की जाने लगी, ठीक है? अब हम देख रहे हैं कि भाई पॉलिशिंग शुरू हो गई। अब जब पॉलिशिंग शुरू हो गई, भाई ज़ाहिर-सी बात है, जब हमारे पास डेवलपमेंट आ गया, है ना? जब देख लिया हमने कि यार चीज़ें नुकीली हो गई, तो हम उसका यूज़ भी ज़्यादा करेंगे। जब तक नहीं थी, नहीं थी। अब जब आ गई हैं, तो हम ज़ाहिर-सी बात है भाई यूज़ भी उसका ज़्यादा करेंगे। तो उन्होंने क्या काम करा कि इसका और ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उन्होंने पेड़ के पेड़ काटने शुरू कर दिया। अब तो पेड़ की छाल कट रही थी, बट अब छाल नहीं कट रही, अब सीधे पेड़ के पेड़ कट रहे हैं। वो लैंड बनाना चाह रहे थे। एक मतलब ज़मीन बनाना चाहते थे, जो पेड़ बड़े-बड़े हैं ना, अब वो लैंड किस लिए बनाना चाह रहे थे, वो बताऊँगा मैं आपको भी। लेकिन वो पेड़ पूरे उन्होंने काटने के शुरू कर दिए। ठीक है? तो ये यहाँ पर बदतमीज़ी शुरू हो गई यहीं से ही, ठीक है? थोड़ी-सी। बट अभी प्रॉपर तरीके से नहीं आएगी, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद जब वो डिस्ट्रॉय होगी, तो फिर बदतमीज़ी आएँगी। जब हम पहुँच जाएँगे मेडिएवल में बहुत ज़्यादा हुई। ठीक है? तो अभी ये तो बहुत आगे की बात है। तो अभी क्या कहते हैं, यहाँ पर क्या हुआ कि उन्होंने पेड़ के पेड़ उन्होंने काटने शुरू कर दिए। अब हम देख रहे हैं भाई वो पेड़ काट रहे हैं। अब पेड़ किसी कारणवश काट रहे होंगे। देखो, कारण उनका ये था कि भाई उन्होंने पशुपालन शुरू कर दिया था। अब भाई जब गाय को लोग पाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, भाई दूध-वूध पी रहे हैं, मस्त अपना शरीर सेहत बना रहे हैं बढ़िया करके। अब जब सेहत बना रहे हैं, तो भाई गाय को चारा भी तो चाहिए, वो कहाँ से आएगा? तो यहाँ पर एग्रीकल्चर का निर्माण हो गया था। इस एज से ध्यान रखना, पहली चीज़ पॉलिशिंग करनी शुरू कर दी थी, दूसरी एग्रीकल्चर यहाँ पर शुरू हो गया था। खेती-बाड़ी शुरू हो गई थी यहाँ पे, क्योंकि औज़ार उनके पास अच्छे-अच्छे थे खेती करने के लिए, मस्त ड्रोन वगैरह, हल वगैरह एकदम बढ़िया तरीके के हो रहे हैं। तो भई ज़ाहिर-सी बात है, जब चीज़ें हैं तो उसका इस्तेमाल भी तो करा जाएगा। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर भी शुरू हो गया था, खेती शुरू कर दी लोग वालों ने यहाँ पे। पेड़ काट के ज़मीन प्लेन करने लगे, उस पे फिर अपना खेती करने लगे। खेती करके लेकिन एक चीज़ उनके दिमाग अब भी वही है ना, एकदम से अगर कोई चीज़ें मिल जाती तो हज़म नहीं होती। तो वही बात उनके साथ भी हुई। क्या हुआ कि उनको चीज़ें मिल गई, उन्होंने खेती करना शुरू कर दिया, तो बिज़नेस माइंडसेट नहीं लगाया। वो क्या करते थे, उगाते थे, खाते थे, बस दैट्स इट। इतना काम था उनका। इससे ज़्यादा और भी तो किया जा सकता है ना, है ना? उगा के भई बेचा जा सकता है, थोड़े और पैसे वगैरह कमाए जा सकते हैं, लेकिन इतना कोई कॉन्सेप्ट उनके पास नहीं था, कोई रुपया नहीं चलता था, कोई पैसा नहीं चलता था वहाँ पे। ये सब आगे आएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद। लेकिन उस समय पे क्या था कि वो सिर्फ़ उगाते थे और खाते थे। इतना ही काम उनका रहता था बस। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर उन्होंने स्टार्ट कर दिया, लेकिन ये एग्रीकल्चर सरप्लस नहीं था। सरप्लस बोले तो कि एक स्थित नहीं था कि लोग वालों को यहाँ रहना है और एग्रीकल्चर करना है। ठीक है? ये चीज़ें वहाँ पे स्थित नहीं थी, पता नहीं क्यों, मतलब लोग बार माइग्रेंट्स अब भी कर रहे हैं, मतलब माइग्रेशन तो अब भी चालू है। एक-दूसरे से मतलब अपने ऊपर उनको भरोसा नहीं हो रहा था। कि यार हम यहाँ पे रह के अपना स्थित कर सकते हैं, अपने आप को सिविलाइज़ कर सकते हैं, एक सभ्यता में हम रख सकते हैं अपने आप को, तो वो चीज़ वो नहीं कर पा रहे थे। तो इसलिए उन्होंने खेती करी, खेती में जो वो उगाते थे वही वो खा लेते थे, बस दैट्स इट। इतना उनका कॉन्सेप्ट रहता था। तो ध्यान रखना एक चीज़, पॉलिशिंग स्टार्ट हुई नियोलिथिक में और एग्रीकल्चर यहाँ से शुरू, ठीक है? एक बार एग्रीकल्चर आपका पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक में नहीं शुरू हुआ था, नियोलिथिक में आके शुरू हुआ था, तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान करने वाली है। तो ये चीज़ यहाँ पे एग्रीकल्चर यहाँ पे शुरू हो गया। अब एग्रीकल्चर शुरू हो गया, तो एग्रीकल्चर शुरू होने के बाद भाई बहुत अच्छा चारा मिलने लगा, तो उससे क्या है कि जो पशुपालन था, दूध-वूध अच्छा एकदम बढ़िया तरीके से लोग बाग अपनी सेहत, बॉडी वगैरह बनानी लोगों ने शुरू कर दी। ठीक है? पॉलिशिंग, एग्रीकल्चर शुरू हो गया, ठीक है? अब भैया जब अच्छी खासी उनकी बॉडी बन रही है, अच्छा खासा उनका सब कुछ एकदम काम फर्स्ट क्लास चल रहा है बिल्कुल, कि हाँ भई अपना खाना-पीना भी बढ़िया है, रहना भी बढ़िया है और सब क्या कहते हैं अपना जो भी काम चल रहा है उसका स्टोन्स का, पत्थरों का जो पॉलिशिंग का और नुकीले पत्थर बनाने का, अपना खान-पीने का एकदम सब कुछ एकदम परफेक्ट हो चुका है, ठीक है? अब क्या होता है जब परफेक्ट हो चुका है, ज़ाहिर-सी बात है, अब क्या होता है जब आदमी अपनी चीज़ परफेक्ट करके अब सोचने को तो कुछ ना कुछ तो चाहिए ना भाई, खाली दिमाग तो शैतान का घर होता है। शैतानी वहाँ पे लोग इस तरह से करते नहीं थे। तो उन्होंने क्या काम करना शुरू करा, अब उन्होंने ना पॉटरी बनाना शुरू करा। पॉटरी क्या होते हैं, जो मिट्टी के बर्तन होते हैं। अब जब एग्रीकल्चर हो रहा है वहाँ पे, एग्रीकल्चर जब हो रहा है तो एग्रीकल्चर से जो चीज़ें निकलेंगी, जो चीज़ें वो मतलब उगाएँगे वहाँ पे, तो वो चीज़ रखेंगे कहाँ पे? रखने के लिए भी तो कुछ चाहिए। अब उनके पास ज़ाहिर-सी बात है पत्थर बढ़िया है, चीज़ें बढ़िया हैं, तो उनके पास वो जो बोलते हैं चक जो बोलते हैं ना, चक बोलते हैं उसको, जो कुम्हार बनाता है ना, जिससे घूम-घूम के वो मिट्टी के बर्तन निकलते हैं, उसको चक बोलते हैं। तो वो चीज़ उनके पास प्रेज़ेंट है, तो वहाँ से क्या करा उन्होंने, उनका दिमाग और ज़्यादा विकसित हुआ, उन्होंने वहाँ से मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू कर दिए, जिसको पॉटरी बोलते हैं। ठीक है? तो क्या-क्या इंट्रोड्यूस हो गया यहाँ पे? डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल तो पहले ही हो गया था मेसोलिथिक में ही। यहाँ पर अच्छे खासे पत्थर बनाए जाने लगे, एग्रीकल्चर हो गया, पॉटरी बनाने लगे लोग बाग। इतने डेवलप हो गए कि मिट्टी के बर्तन बनाने लगे, वो मिट्टी के बर्तनों में अब वो अपनी जो भी सब्जियाँ वगैरह थी, जो भी वो उगाते थे, वो उस मिट्टी के बर्तन में रखनी शुरू कर दी थी। अब यहाँ से क्या है कि यहाँ से ना थोड़े लोग सिविलाइज़्ड होना शुरू हो गए, थोड़ी-सी उनमें सभ्यता आ गई। अब भाई जब रहने की बात थी ऐसी कि पानी के पास, नदियों के पास ही उनको रहना पड़ता था, तो वहाँ से भी उन लोगों ने अब थोड़ी-सी और ज़्यादा, जब भाई अब तो मटके में भर सकते हैं ना, अब तो मटके बना रहे हैं, पॉट्स बना रहे हैं बड़े-बड़े, अब तो उसमें
भर सकते हैं ना चीज़ें, तो पानी भर के वो रख लेते थे। तो अब यहाँ से उन्होंने माइग्रेशन भी थोड़ी-सी कम हो गई यहाँ से आने के बाद, पॉटरी इन्वेंशन के बाद माइग्रेशन थोड़ा-सा कम हो गया। लोग बाग एक जगह से दूसरी जगह जाना शुरू, मतलब जो जाते थे वो उन्होंने कम कर दिया और अब यहाँ से सरप्लस की ओर, सिविलाइज्ड कम्युनिटी की ओर लोग बाग बढ़ रहे हैं। ठीक है? तो इतनी चीज़ समझ में आ गई कि वहाँ पे लोगों ने अब पॉटरी बनाना भी शुरू कर दिया। ये सब पीडीएफ में मेंशन है, नोट्स में मेंशन है, तो मैं आपको थोड़ा वाज़ करके बता रहा हूँ कहानी के फॉर्म में। तो एग्रीकल्चर से जो वो उगाते थे, वो उसमें रख लेते थे। ठीक हो गया? इससे क्या हुआ कि उनका एक स्टैंडर्ड लिविंग हो गया, सेडेंटरी लिविंग जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था ना, वो उनका वहाँ पे सेडेंटरी लिविंग आ गया है। ठीक है? तो ये चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई हैं आपकी नियोलिथिक में। इतना हमने देख लिया कि नियोलिथिक में, और ज़्यादा तो देखो बेस तो मैंने आपको पैलेलिथिक में समझा दिया, है ना? तो अब जो चीज़ें इंट्रोड्यूस हो रही हैं, वही की बात चल रही है, ठीक है? तो उन्होंने खेती शुरू कर दी, खेती शुरू करने के बाद जो चीज़ें उगाई, पॉटरी बनाने लगे। अब जब वो पॉटरी बनाने लगे, इसके बाद और भी चीज़ें हुई। भई यहाँ भी इंसान नहीं रुका, क्योंकि इंसान नहीं रुकता भाई, जब चीज़ें हमारे पास सिविलाइज़्ड होनी शुरू होती है, तो दिमाग और सोचता है और सोचता है, ठीक है? अब उन्होंने क्या करा कि एक नए-नए प्रकार की पेंटिंग शुरू करी। वो जो पॉटरी बनाते थे, उसपे भी वो पेंटिंग बना देते थे। कलाकारी देखो, मतलब दिमाग अलग ही लेवल का भाई, कि पॉटरी तो चलो बना ही रहे हैं, उसके बाद फिर वो उन्होंने उसपे पेंटिंग बनानी भी शुरू कर दी। वो अपने घर में सजाते थे, जो भी उनके रिश्तेदार वगैरह, मेहमान वगैरह, दोस्त-वोस्त आते थे, वो देखते थे, वाओ! बड़ा सुंदर हाउस यार, है ना? तो इस तरह से तारीफ-वारीफ हो जाती थी, वो खुश हो जाते थे। इससे और ज़्यादा पेंटिंग शुरू हो गई। पेंटिंग उन्होंने काफ़ी शुरू कर दी, लेकिन अभी भी कोई बिज़नेस माइंड नहीं, कोई बिज़नेस वो नहीं। ठीक है? इस तरह का कुछ भी नहीं मिल रहा था। और और क्या-क्या किया उन्होंने? कांड तो बहुत ही किए। कांड मतलब वैसे कांड नहीं किए हैं, जैसे आप लोग हॉस्टल लाइफ़ या कॉलेज लाइफ़ में करते हैं, ऐसे कांड वगैरह कुछ नहीं किए उन्होंने, क्योंकि हॉस्टल, स्कूल वहाँ पे नहीं होते थे। ठीक है? तो उन्होंने क्या-क्या कांड नहीं किया उन्होंने। अब क्या है कि पहले तो चलो घर क्या होते थे, गुफ़ा में रह लिए, चट्टानों के नीचे रह लिए, अब उन्होंने मिट्टी के घर बनाने शुरू कर दिए। अपने लिए विकास करने लगे ना, मिट्टी के घर बनाने शुरू कर दिए, और तो और मिट्टी के, तो मिट्टी के वहाँ पे ईंटों के घर भी बनाने लगे। कच्ची ईंटें, पकी हुई ईंटें। अभी पकी हुई ईंटें नहीं आई हैं, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में आएँगी। पकी हुई ईंटें अभी नहीं आई हैं, किसी एज में नहीं आई हैं। वो जब सभ्यता हो जाएगी, उसके बाद आपको काफ़ी सारी साइट्स में आपको वो देखने को मिलेगी। ठीक है? बट अभी भट्टी वगैरह इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपको देखने को मिलेगी, लेकिन अभी कोई भट्टी वगैरह कुछ नहीं। उन्होंने ईंटें, पकी पकी ईंटों का मकान नहीं। ठीक है? तो अब उन्होंने मिट्टी के तो घर बनाने शुरू कर दिए, ईंटों के भी घर बनते थे, लेकिन वो कच्ची रहती थी ईंटें, कच्ची ईंटों के ही वो घर बना लेते थे, छोटी-छोटी रहती थी, इतनी-इतनी, मतलब उनका साइज़ जो रहता था। आज भी कई जगह, बहुत सी जगह ऐसा प्रेज़ेंट है, जैसे हमारे बिल्कुल पास में संभल है, संभल में भी आप देखोगे तो वहाँ पे भी, लेकिन वो तो पक्की ईंटें थी, उसी आकार की, इतनी छोटी-छोटी रहती है। अभी तो क्या है कि ईंटें रहती बहुत मोटी-मोटी, लेकिन उसमें में इतनी छोटी-छोटी, इतनी पतला उनका साइज़ रहता था, ईंटों का। तो अब इस टाइम पे तो आपको क्या कहते हैं, मतलब वो दिखेंगी। अभी तो पक्की ईंटें हैं जो प्रेज़ेंट है, लेकिन कच्ची ईंटें होती थी उस टाइम पे, ठीक है? पकाते नहीं थे उनको। ठीक हो गया? तो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पर काफ़ी सारी साइट्स भी, अब मैंने बताया भई साइट्स तो होती है, साइट्स पाई गई हैं, तभी तो हमको इन सब मिला है इंस्क्रिप्शंस में। सोर्सेज़ मैंने बताया ना था आपको, फर्स्ट लेक्चर में बता दिया था सोर्सेज़ क्या रहने वाले हैं। तो ये चीज़ें हमको वहाँ से पता चला। तो ये बेसिकली नॉलेज कहानी थी आपके नवपाषाण की। सिर्फ़ इतनी कहानी थी नवपाषाण की। बेसिकली लेक्चर छोटा होने वाला है, क्योंकि इतना कुछ ज़्यादा बेस क्लियर हो चुका है। अब जो-जो उन्होंने चीज़ें की हैं, मैं वही बता रहा हूँ आपको। तो ये कहानी हो गई आपकी नवपाषाण। ठीक है? कि इतना कुछ उन्होंने किया। अब हम थोड़ा-सा पीडीएफ के ऊपर बात कर लेते हैं, अब हम पीडीएफ समझते हैं। ठीक है? ये मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया, वास्ट एकदम, जितना और ज़्यादा हो सकता था। बाकी तो अब आप भई जितना इसको रिवीजन कर लोगे उतना अच्छा है। ठीक है? बाकी जब क्वेश्चन की सीरीज़ लेके आएँगे तो उससे और ज़्यादा डाउट्स क्लियर होते चले जाएँगे, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अब थोड़ा-सा हम देख लेते हैं पीडीएफ के बारे में, ठीक है? क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं ना, वो भी तो ज़रूरी है। अब नियोलिथिक एज, नवपाषाण युग, ठीक है? अ रिमार्केबल प्रोग्रेस इज़ नोटिस्ड इन ह्यूमन सिविलाइजेशन। ह्यूमन सिविलाइजेशन में एक अलग सी चीज़ नोटिस की गई, जो कि नवपाषाण युग में थी। क्या? इसका टाइम पीरियड दे रखा है 6000 बीसी से 4000 बीसी के लिए। देखो 6000 बीसी से 4000 बीसी का इसका टाइम पीरियड देख रखा है। ये अप्रॉक्स है यार। अब देखो एग्ज़ैक्ट टाइम कोई नहीं बताता। अब यहाँ पे तो 6000 बीसी से 4000 है, लेकिन जब मैं स्टडी कर रहा था तो मैंने वहाँ पे 8000 से 4500 बीसी कर रखा था टाइम। तो टाइम बेसिकली एक आइडिया देने के लिए है, फिक्स आपको कहीं नहीं मिलेगा। कभी किसी सोर्सेज़ से कहीं मिलेगा, कुछ कोई और टाइम मिलेगा, किसी अलग सोर्स से कोई और टाइम मिलेगा। तो टाइम का इतना मत रखना, बस एक आइडिया रख लो कि हाँ, इतने से इतने तक का टाइम हो सकता है। ठीक हो गया? ओके। इसके बाद नियोलिथिक रिमेन्स आर फाउंड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया। कहने का मतलब ये है, इस लाइन का मतलब ये है कि नियोलिथिक के जो भी जितने भी वो हैं, सोर्सेज़ हैं, वो हमको इंडिया के अलग-अलग भाग में मिले हैं। ठीक है? कौन-कौन से भाग में मिले हैं? कश्मीर की घाटियाँ इंक्लूड हैं इसमें, कश्मीर की घाटी में मिले हैं, इंक्लूड इन द कश्मीर, देखा ना? दीज़ इंक्लूड इन द कश्मीर वैली, ठीक है? चिरंद इन बिहार,
बेलन वैली इन उत्तर प्रदेश में बेलन वैली है, वहाँ पर मिले हैं। फिर बिहार में एक चिरान जगह है, वहाँ पर मिले हैं। और दक्कन में भी इसके कुछ जगह हैं जहाँ पर ये चीज़ें मिली। ठीक है? अब इसके बाद हम बात करते हैं डायरेक्ट साइट्स की, क्या इंपॉर्टेंट साइट्स होने वाली हैं। द इंपॉर्टेंट नियोलिथिक साइट एक्सकैवेटेड इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया बोले तो दक्षिण भारत में ज़्यादा चीज़ें मिली हैं इसकी, जैसे मास्की एक साइट है और ब्रह्मगिरी एक साइट है और आपकी ये कोदकल कर्नाटक में कोदकल है, ये पय्यमपल्ली तमिलनाडु पय्यमपल्ली और उटनूर है आंध्र प्रदेश में। उटनूर, इसको हिंदी में उतनूर बोल रहे हो, इंग्लिश में उटनूर बोल रहे हो, जो भी प्रोनाउंस आप कर सकते हो, बस चीज़ें समझ जाओ ना, प्रोनाउंसिएशन पे इतना ज़्यादा फोकस ना करो। ठीक है? इंटरव्यू में थोड़ा-सा आपको देखना होगा प्रोनाउंसिएशन के बारे में, बट अभी क्या है प्री मेंस की बात कर रहे हैं, तो उसमें ज़्यादा इतना बस आपको पता है ना, उटनूर, यूटी एंड दैट्स इट बस। ठीक है? तो ये चीज़ें, ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स थी जो इंडिया में मिली हैं। इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, मैं आपको बताता हूँ, अभी मैंने अपने मेंशन कर रखी हैं। नियोलिथिक में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइट है बुरज़हम, जो कि इसमें प्रेज़ेंट नहीं है, लेकिन जब आप एडवांस पढ़ोगे, एडवांस जो कि मैं अभी भी पढ़ा रहा हूँ आपको, बुरज़हम साइट है श्रीनगर, कश्मीर में। श्रीनगर के पास एक बुरज़हम साइट है, जिसके बारे में ये भी, जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, कि वहाँ पर आदमी और कुत्ता, उनकी बॉडीज़ मिलती थी। तो बुरज़ोहम साइट में का वनडे एग्ज़ाम में भी, यूपीएससी एग्ज़ाम में भी काफ़ी बार इसके बारे में पूछ लिया जाता है, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसमें मेंशन नहीं है, थोड़ा-सा इसमें फैक्ट्स वगैरह ऊपर बात कर रखी है। बट डोमेस्टिक डॉग्स वर बरीड विद मास्टर, मतलब कि वहाँ पर आदमी अगर कोई मर जाता था, तो उसके साथ उसके कुत्ते को भी दफनाया जाता था। जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया, तो सबसे ज़्यादा ये चीज़ें कहाँ मिली? बुरज़ोम में। बुरज़ोम में भाई एक जगह खुदाई हुई, देखा, अरे यार, ये तो आदमी और कुत्ता दोनों है भई। है ना? दूसरी जगह करो खुदाई, दूसरी जगह खुदाई करी, फिर से दोनों मिल गए, अरे यार, ये तो चीज़ें कॉमन है, तीसरी जगह खुदाई करी, तीसरी जगह भी ये मिल गई। तो वहाँ से ये चीज़ निकल के आई कि बुरज़ोम साइट में जब खुदाई हुई वहाँ पे, तो वहाँ पर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पाई गई कि आदमी और कुत्ता एक साथ मिलते हैं। मतलब आदमी कुत्ता एक ही नहीं कह रहा हूँ मैं, मतलब कभी आप आदमी को कुत्ता समझ रहे हो ना, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आदमी और कुत्ता अलग-अलग, अगर आदमी मरता था तो उसके साथ उसका जानवर भी मारा जाता था। जानवर एक तो कुत्ते रखते थे वो लोग, ऐसे कोई पशु जैसे कि गाय वगैरह, भैंस वगैरह, वो चीज़ें नहीं रखते थे। ठीक है? अब कुत्ते को ही रखते थे, कुत्ता ही दफना देते थे। ठीक है? अब कुत्ते की क्या गलती यार, उसको तो नहीं दफनाना चाहिए ना, ये तो फिर बदतमीज़ी वाली बात है। तो यहाँ पर थोड़ी-सी बदतमीज़ी देखने को मिली। एग्रीकल्चर इंट्रोड्यूस होता है। इसके बाद मेहरगढ़ साइट है। मेहरगढ़ साइट है एक, जो कि इस टाइम पाकिस्तान में है, वो इंडिया में नहीं प्रेज़ेंट है। तो मेहरगढ़ साइट में देखा गया कि काफ़ी सारे मिट्टी के घर वहाँ पे दिखे। मेहरगढ़ साइड में सबसे ज़्यादा मिट्टी के घर दिखे और वहाँ पर लोग बार क्या कहते हैं, व्हीट और कॉटन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे थे। मतलब व्हीट तो वहाँ पे बहुत हो गया था और कॉटन भी वहाँ पे। ठीक है? तो ये चीज़ें क्या हैं, ये सब आप फैक्ट्स मैं बता रहा हूँ, या बेस एडवांस लेवल की बात, एडवांस मतलब जब आप पढ़ोगे तो उसमें आती है ये बुरज़ोम साइट, BURZAHOM। आप अपने नोट्स जो बना रहे हो, देखो नोट्स बनाओ, क्योंकि खुद के नोट्स खुद के रहते हैं। मेरी स्टोरी सुन लो, स्टोरी तो आपने कंप्लीट हो गई, अब यहाँ से आप नोट्स अपने लिखना शुरू कर दो। आप कॉपी पेन फिर से उठा लो, लिखना शुरू कर दो। बुरज़ोहम साइट, BURZAHOM, बुरज़ोहम साइट है, श्रीनगर के पास में है, अपने कश्मीर में। तो वहाँ पर आपको क्या है कि सबसे ज़्यादा वहाँ पे क्या देखने को मिला है, आदमी और कुत्ता। आदमी की डेड बॉडी के साथ कुत्ते की डेड बॉडी भी मिलती थी। ठीक है? मेहरगढ़ साइट है जहाँ पर व्हीट, कॉटन और सबसे ज़्यादा मिट्टी के घर देखने को मिले, जो कि पाकिस्तान में। ठीक हो गई? इसके बाद हम आगे बात करते हैं। द चीफ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द नियोलिथिक कल्चर आर प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर, जैसे कि मैंने आपको समझा दिया, जो इसके चीफ फीचर्स थे, मतलब जिन कारणों की वजह से नियोलिथिक एज, नवपाषाण युग जाना जाता है, वो क्या है? एग्रीकल्चर हो गया था यहाँ पर, जैसे कि ये लिखा है पीडीएफ में, प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इंट्रोड्यूस हुआ। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, मतलब पशुपालन वहां पे बहुत ज्यादा हाई पीक पे हो गया, मॉडिफाइड हो गया। कहने का मतलब ये मेसोलिथिक और पैलियोलिथिक की मॉडिफाइड है, अपडेटेड वर्जन है नियोलिथिक और चालकोलिथिक भी। ठीक है? चालकोलिथिक तो पूरा ही अपडेट किया गया है, नियोलिथिक को बताऊंगा आगे क्या है। के बाद आता है पॉलिशिंग ऑफ स्टोन टूल्स, पत्थरों को पॉलिश किया जाने लगा, ये लिखा है ना, पॉलिशिंग ऑफ स्टोन टूल्स, पत्थरों को पॉलिश किया जाने लगा। एंड द मैन्युफैक्चर ऑफ पॉटरी, मतलब वहां पे पॉटरी, मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू कर दिए उन्होंने, चीजें रखने के लिए। ठीक है? और एक चीज और देखी गई यहाँ पर, क्या चीज, वो आगे लिखी हुई भी है कि आदमी जब कोई भी आदमी की मृत्यु हो जाती थी, तो एक बड़ा पॉट बनाया जाता था, उसको डायरेक्ट नहीं दफनाते थे। पता नहीं क्या ही कॉन्सेप्ट था यार इनका कि भाई आदमी खत्म हुआ तो खत्म होने के बाद वो डायरेक्ट नहीं दफनाते थे, एक बड़ा सा पॉट उसमें रख के फिर उस चीज को दफनाते थे। ठीक है? तो ये पता नहीं इनका अलग ही कॉन्सेप्ट था, मेरे तो समझ में आया। ठीक है? इसके बाद क्या कहते हैं, द कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ लेड टू द इमरजेंस ऑफ विलेज कम्युनिटी बेस्ड ऑन सेडेंटरी लाइफ। इससे क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर लोगों वालों के रहन सहन का तरीका काफी बदल गया
लोग बाग थोड़े से सिविलाइज्ड होने शुरू हो गए क्योंकि सारी चीज़ें उनको प्राप्त होने लगी, तो लोग बागों का दिमाग भी डेवलप होने लगा। ठीक हो गया? ओके। इसके बाद देयर वाज़ अ ग्रेट इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी ऑफ मेकिंग टूल्स एंड अदर इक्विपमेंट यूज्ड बाय मेन। कहने का मतलब इस लाइन का अर्थ ये है कि यहाँ पर एक बहुत अच्छा विकास देखने को मिला उनके टूल्स में। जैसे कि मतलब में तो कोई सी पत्थर आ गया, पत्थर उठा के मारते गोल कैसा भी हो, लेकिन यहाँ पर क्या है प्रॉपर तरीके से उनको शेप दी जाने लगी, नुकीले बनाए जाने लगे। ठीक है? और पॉलिशिंग भी उनके ऊपर शुरू हो गई। जैसे कि लिखा है ना स्टोन टूल्स वर नाउ पॉलिश्ड, पॉलिशिंग भी उसके ऊपर शुरू हो गई। इसके बाद देखो ये इंपॉर्टेंट मड ब्रिक्स हाउसेस वर बिल्ट इंस्टेड ऑफ ग्रास हट्स। पहले क्या होता था कि उस टाइम पे मेसोलिथिक और पैलेलिथिक में तो नहीं, मेसोलिथिक में क्या करता था ये उनके ग्रास हट बना देते थे। मतलब कि घास से बना दिया, है ना? ऊपर वो केलों के पत्तों से उन्होंने छत ढक दी। इस तरह से करके बनाते थे, लेकिन अब क्या है प्रॉपर मिट्टी के घर को बनाने लगे, जैसे कि इसमें मेंशन है। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको कहानी में समझा दिया सब कुछ, कवर सब कुछ हो चुका है, बस एक जो पीडीएफ भी तो पढ़नी है हमको। ठीक है? तो इस चीज़ में लिखा है मड ब्रिक हाउसेस वर बिल्ट इंस्टेड ऑफ ग्रास। ठीक है? व्हील्स आर यूज्ड टू मेक पॉटरी। व्हील्स मतलब वही व्हील्स का मतलब वो नहीं टायर नहीं, कभी आप टायर वो बच्चे चलाते नहीं थे वो टायर लेते थे डंडा टक टक से करके हम देखते हैं गाँव में देखते हैं, है ना? तो ये बच्चे पकड़ के टायर ऐसे घुमाते थे, हमने तो चलाया नहीं आज तक कभी ट्राई भी नहीं करा, हमने देखा बहुत है, जैसे गाँव में जाते थे तो हमने देखा बहुत है, बट हाँ, एक बार ऐसे कभी ट्राई नहीं करा, ऐसा कोई मेरा केस है नहीं ट्राई करने वाला। बट हाँ, मज़ा आता होगा यार बढ़िया से चलाने में अब तो समय नहीं मिलता यार, कहाँ से चलाएँ? ठीक है? तो अगर आप लोगों ने किसी ने चलाया हो तो मेरे को बताना, है ना? शर्माने वाली कोई बात नहीं है कभी, ठीक है? अगर चलाया हो तो बताना मेरे को, क्योंकि जो लोग मैं रिलेट कर पा रहे होंगे, जो लोग गाँव से थोड़ा बिलॉन्ग करते हैं, वो रिलेट कर पा रहे होंगे, क्योंकि गाँव की लाइफ़ अलग ही रहती है ना, अलग ही मौज रहती है उसमें, तो वो चीज़ है, ठीक है? तो यहाँ पर वो जो व्हील होता था उसको बोलते हैं चक, हिंदी में बोलते हैं उसको चक, जिसपे कुम्हार अपने बर्तन अब भी बनाता है, ठीक है? तो ये चीज़ें वहाँ पे डेवलप हो चुकी थी। अब ये लिखा देखो पॉटरी वाज़ यूज्ड फॉर कुकिंग एज़ वेल एज़ स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स। जो वो मिट्टी के बर्तन बनाते थे, वो खाना बनाने में काम में आने लगे और चीज़ें रखने, सामान रखने के काम में भी वो आने लगे, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। देयर वाज़ आल्सो इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर, खेती में बहुत ज़्यादा विकास हुआ। व्हीट, बार्ले, राइस, मिलेट्स वर कल्टीवेटेड इन डिफरेंट एरियाज़ एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। अलग-अलग समय पर गेहूँ, चावल उत्पादन, इन सब का मतलब एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका था इस एज में, कहने का मतलब ये है। और चारकोलिथिक में तो पीक पे पहुँच गया था। जो चीज़ें उस टाइम पे हो गई थी, वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल पे हो गई थी। ठीक है? इसके बाद क्या है डोमेस्टिकेशन ऑफ शीप। हाँ, यहाँ पर देखो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये मैंने आपको कहानी में नहीं बताया, बट हाँ, यहाँ मेंशन कर देता हूँ। डोमेस्टिकेशन ऑफ शीप, वो भेड़-बकरियों को उन्होंने पालना शुरू करा। भेड़-बकरियों को इसलिए पालना शुरू करा क्योंकि वहाँ पर एक तो क्या कहते हैं, वो जो अपने कपड़े थे, कपड़े अभी तक तो क्या है कि वो पत्ते-वत्ते लपेट लेते थे। पत्ते लपेट के, अगर आपको एन्शिएंट में जीना है ना, तो एक चीज़ करके देखो। अगर आप लोग मतलब अगर रिलेट कर पा रहे हो मेरी बात को, अगर आपका मन है करने का, तो एक बार ना एन्शिएंट को अगर अच्छे से समझना है, तो उसमें जी के देखो यार एक बार। सपोज़ करो आप भाई अब आपने तैयारी कर रहे हो आप, ठीक है? बाहर रह रहे हो। अब भाई फ्लैट में आप रह रहे हो या जो भी आपने पीजी ले रखा, फ्लैट ले रखा है, अब आप 3-4 दोस्त हो, ठीक है? अब उन्होंने आपके दिमाग में आया कि यार एंशिएंट हम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन एक बार हम प्रैक्टिकल भी करना चाह रहे हैं, तो कहीं से केले-वेले के पत्ते लाओ, लपेटो और वो झींगा लाला हो जो भी मतलब जो भी चीज़ें करते हैं, वो वैसे करके देखो तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे आदिमानव वगैरह करते नहीं है वो जो डायलॉग है झींगा लाला करके जो करते हैं वो, वैसे करके देखो तो थोड़ा एंशिएंट और अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है? तो वो भी चीज़ अच्छी है यार, वैसे प्रैक्टिकल करने में बढ़िया लगेगा वैसे, ठीक है? और लेकिन मेरे को देखो मैं इतना अच्छा आइडिया दे रहा हूँ, मेरे को टैग करना मत भूलना, मेरे को टेलीग्राम पे आपका जो दूसरा चैनल मतलब जो दूसरा पेज है, उस पे आप अपने कमेंट्स भी कर सकते हो ना, अच्छे से फ़ोटो भेज सकते हो, तो फ़ोटो ज़रूर भेजना मेरे को, ठीक है? टेलीग्राम अगर आपने जॉइन नहीं किया है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम जॉइन कर लो, ठीक है? तो वो चीज़ करके देखना, एंशिएंट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी आपको। तो यहाँ पे क्या कहता है कि हम आते हैं थोड़ा-सा यहाँ पे भेड़-बकरियों पे आ जाते हैं ज़रा। भेड़-बकरियों का क्या हुआ है कि अब वहाँ के लोगों ने अब जब पत्ते थे, पत्ते लपेटना बंद करा, अब उन्होंने कॉटन और वूल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ठीक है? किस चीज़ का? कॉटन और वूल का। 1 सेकंड। हुँ। तो इन चीज़ों का वहाँ पर इस्तेमाल होना शुरू हो गया। तो अब यहाँ से कहने का मतलब ये है कि लोग बाग बहुत ज़्यादा सिविलाइज़ वहाँ पर होने लगे। कपास का यूज़ करने लगे और आपका क्या कहते हैं, ऊन का यूज़ करने लगे। अब ये कहाँ से, अब कॉटन का तो चलो उनको एक वो प्लांट मिल जाता है, प्लांट से उनको कॉटन मिल जाती थी, ठीक है? कपास जिसको बोलते हैं। और ऊन कहाँ से मिलती थी? अब जानते ही हो भेड़ से, भेड़ के जो ऊपर की वो रहती है उसको उतारते थे। अब क्योंकि अब तो इनके पास टूल्स भी थे, तो अब मस्त गरम करके मतलब गरम-गरम कपड़े पहनते थे और मज़े आने लगे साहब फुल। वो पूरे मज़े लेने लगे वो। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कैटल्स वर यूज्ड फॉर कल्टीवेशन एंड फॉर ट्रांसपोर्ट।
द पीपल ऑफ न्यूलिथिक एज यूज क्लोथ्स ऑफ कॉटन एंड वूल। मतलब इस वाले युग के जो लोग थे वो कपास और ऊन का इस्तेमाल करने लगे अपने कपड़ों के लिए। ठीक है, तो ये बेसिकली एक मोटा मोटा आइडिया आपका हो गया नवपाषाण युग का। ठीक है, तो एक बार क्विक रिकॉल कर लेते हैं नवपाषाण युग क्या था क्या नहीं। ओके, नवपाषाण युग में क्या हुआ, पॉलिश किया जाने लगा, मतलब पत्थरों को अच्छे से शेप दी जाने लगी और उन पे पॉलिश शुरू हो गया, उनको नुकीला भी करने लगा, उनकी धार भी तेज होने लगी। ठीक है, एग्रीकल्चर यहाँ पर आ गया था, एग्रीकल्चर आ गया था बट सरप्लस नहीं था, बहुत आगे जाके सरप्लस होना स्टार्ट हो गया था। सरप्लस बोले तो एक चीज स्टेबलाइजेशन नहीं थी कि उन पर डिपेंडेंट नहीं थे कि हाँ भाई हमें एग्रीकल्चर यहीं यहीं रहना है, यहीं एग्रीकल्चर हमको करना है, ये चीज वहां पर नहीं थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट साइड मेहरगढ़ करंटली पाकिस्तान में और बोरजोम साइड, और बाकी यहाँ पर मेंशन है पीडीएफ में, आप चेकआउट कर सकते हो। पॉटरी का इन्वेंशन हो गया था वहां पे, लोग बार मिट्टी के बर्तन बनाने लग गए थे और चीजें उसमें मतलब खाना बनाने के लिए भी इस्तेमाल होने लगे और सामान रखने के लिए भी इस्तेमाल करने लग गए। ठीक है, और नदियों के पास तो रहना उन्होंने शुरू कर ही दिया था। इंपॉर्टेंट साइट्स क्या हो गई, मेहरगढ़ हो गई, बुरजोम हो गई, गुफकराल है, चिरांद हो गई, उटनूर हो गई और कोदियावा हो गई, परियमपल्ली तमिलनाडु जो कि यहाँ पे मेंशन है। ये चीजें इंपॉर्टेंट साइट्स हो गई हैं। ठीक है, इसमें एक चीज और हुई है न्यूलिथिक में, ड्वेलिंग्स वगैरह जो छोटे छोटे झोपड़ी होती है ना, वो भी अलग देखने को मिलेगी। छोटी छोटी झोपड़ी भी इन्होंने अलग से बनानी शुरू कर दी थी। ठीक है, और यहाँ पर कोई भी माइक्रोलिथ, माइक्रोलिथ क्या होते हैं मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, मेरे को रिकॉल करो जल्दी। माइक्रोलिथ क्या होता है, जल्दी 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 रिकॉल कर लो अपने दिमाग में, क्योंकि अब मैं तो अब रिकॉर्डेड है, मैं तो पूछ नहीं पाऊंगा ना। बट हाँ, अपने दिमाग में रिकॉल कर लो, अगर नहीं कर रहे हो देखो रिवीजन में कमी हो रही है, रिवीजन मत छोड़ो। अगर रिकॉल नहीं कर पा रहे हो तो पिछले लेक्चर में मैंने अच्छे से समझाया माइक्रोलिथ क्या होते हैं, समझ रहे हो। छोटे छोटे पत्थर, अब ध्यान आ गया होगा, छोटे छोटे जो पत्थर हैं वो यहाँ पर देखने को नहीं मिले, यहाँ पे बड़े टूल ही देखने को मिले जो मस्त एक बार में करा काम और काम तमाम एक बारी में ही। ठीक है, बड़े बड़े पत्थर देखने को मिले, छोटे पत्थर यहाँ पे देखने को नहीं मिले हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपके न्योलिथिक की, यहाँ पर आपके न्योलिथिक समाप्त होती है, नवपाषाण युग यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम बात करेंगे अपने अगले एज चालकोलिथिक की। ठीक है, चालकोलिथिक के बारे में अब हम पढ़ेंगे। देखो, चालकोलिथिक एज जिसको हम मेटल एज भी बोलते हैं, बोलते धातु युग भी बोलते हैं, और इसको चालकोलिथिक को बोलते हैं ताम्रपाषाण युग। ठीक है, ताम्रपाषाण युग इसको बोला जाता है हिंदी में, और इसको धातु युग भी बोलते हैं, इसको लौह युग भी बोलते हैं। ठीक है, ये 3 इसके नाम हैं, ज़्यादा इतना डीप मत जाओ, बस समझो बात को। ठीक है, इसकी क्या है कि इसकी कोई वैसे मेजर कहानी नहीं है, बट ये मैं आपको फैक्चुअल ही समझाऊँगा, लेकिन टेंशन ना लो। बट यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो नवपाषाण है, इसी का अपडेटेड वर्ज़न कह लो कि इसी को अपडेट कर दिया गया, और एक चीज़ यहाँ पे सबसे जो मतलब जिसकी वजह से ये जाना जाता है, वो ये है कि तांबा मिला यहाँ पर। कॉपर का कॉपर जो इंट्रोड्यूस हुआ था, वो इस एज से शुरू हुआ था। ये लगा लो, कॉपर जो आयरन से, लोहे से भी पहले आ गया था इस एज में। ठीक है? तो बेसिकली जो इस एज को ये मतलब ये एज जिस फैक्टर पे जानी जाती है, वो फैक्टर ये है कि यहाँ पर कॉटन का इंट्रोड्यूस हो गया था, कॉटन यहाँ पर पाया गया था। ठीक है? तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब क्या है, अब चीज़ें सुनते रहो, हम पीडीएफ से ही कवर करेंगे इस चीज़ को। मेटल एज में क्या हुआ, मेटल एज बोले तो धातु युग। द न्यूलिथिक पीरियड इज फॉलोड बाय चालकोलिथिक कॉपर स्टोन एज, मतलब इसको चालकोलिथिक एज भी बोला जाता है, जहां पर कॉपर और ब्रॉन्ज का बहुत ज्यादा इस्तेमाल देखने को मिला है। कहने का मतलब कॉपर और ब्रॉन्ज यहाँ पर, ब्रॉन्ज तो इतना नहीं बट कॉपर यहाँ पर बहुत ज्यादा यूज किया गया लोग वारों से। कॉपर उन्होंने बहुत यूज करा, तांबे का बहुत यूज करा है भाई, तांबे के बर्तन होने लगे, आज भी होते हैं, आज भी लोग बार, बहुत से लोग बार तांबे के बर्तन में अपना चीजें लेते हैं, है ना। तो उस टाइम पे तांबे के सब चीजें यूज की जाने लगी, अब उनको तो मजा आ गया भाई साहब कि यार तांबा मिल गया, बताओ यार। तो उन्होंने क्या करा कि और ज्यादा, मतलब कहने का मतलब है कि नियोलिथिक में जितनी चीजें हुई ना, वो सारी चीजें अपडेट हो गई, एग्रीकल्चर अपडेट हो गया, डोमेस्टिकेशन अपडेट हो गया, पॉटरी अपडेट हो गई, पेंटिंग अपडेट हो गई, सारी चीजें अपडेट हो गई, बढ़िया होने लगी एकदम, मजा आने लगा उन सबको। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या कहते हैं, द न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ स्मेल्टिंग मेटल ओर एंड क्राफ्टिंग मेटल आर्टिकल्स, उनको पिघलाना शुरू कर दिया, पिघला के नई नई चीजों का आकार देना उसको शुरू कर दिया, नई नई चीजें बनाने लग गए, नई नई चीजें बनाने लग गए, नई नई चीजें सजाने के लिए बनाने लग गए, चीजें खाने के मतलब खाने के लिए तो नहीं, उसके लिए बनाने लग गए, मतलब घर को सजाने के लिए और चीजें रखने के लिए जो पॉटरी थी उसमें नई नई चीजें वो इंट्रोड्यूस करने लग गए। ठीक है, बट द यूज ऑफ स्टोन, लेकिन उन्होंने पत्थरों का लिखा ना, देखो, बट द यूज ऑफ स्टोन टूल्स वाज नॉट गिवन अप, लेकिन उन्होंने पत्थरों का यूज करना, जो उनके पास पत्थर वाले टूल्स है ना, उनका यूज करना बंद नहीं करा, क्योंकि वो अभी चीजें नहीं थी। सम ऑफ द माइक्रोलिथिक टूल्स कंटिन्यू टू बी एसेंशियल आइटम। देखो,
कुछ वहाँ पे माइक्रोलिथिक टूल्स भी थे, कुछ अजीब तरह के टूल्स भी थे, जो कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माने गए, जो कि बहुत ज़्यादा उनको यूज़ किया जाने लगा, ठीक है? ओके। पीपल बिगिन टू ट्रैवल फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस टू ऑब्टेन मेटल ओर। अब ये लगा लो ये चीज़ उनको इतनी ज़्यादा भा गई, इतनी ज़्यादा अच्छे लगे कि लोग बाग ने बहुत दूर-दूर जाना शुरू कर दिया, कि कहाँ-कहाँ ये चीज़ें मिल सकती हैं, तो वहाँ-वहाँ जाना शुरू कर दिया, वहाँ-वहाँ से लेके आते थे और अपनी चीज़ें वो बनाते थे। ठीक है? इससे क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा नेटवर्क भी क्रिएट हुआ, लोग बागों से बहुत ज़्यादा जानकारी भी हुई है, ठीक है? और चारकोलिथिक के काफ़ी सारे पार्ट्स भी इंडिया में पाए गए हैं, वो हम देखेंगे आगे क्या है। ठीक है? जनरली चालकोलिथिक कल्चर हैड ग्रोन इन रिवर वैलीज़। जो ये चालकोलिथिक कल्चर है, ये आपको नदी के किनारे ज़्यादा देखने को मिलेगा, प्लेन के मुकाबले। प्लेन मतलब नदी के किनारे भी प्लेन ही होगा, बट आपको बीच में नहीं, वो नदी के किनारे ज़्यादा देखने को, जहाँ पर नदियाँ होंगी, वहाँ पर आपको चालकोलिथिक का कल्चर देखने को मिलेगा, ठीक है? मोस्ट इम्पोर्टेंटली द हड़प्पन कल्चर, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात हो रही है, हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं उसको, दूसरा नाम है उसका, तो हड़प्पन कल्चर की बात हो रही है यहाँ पे। हड़प्पन कल्चर इज़ कंसिडर्ड एज़ अ पार्ट ऑफ चालकोलिथिक कल्चर। इस वाले कल्चर का कहने का इस वाली लाइन का अर्थ ये है, द हड़प्पन कल्चर इज कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ चालकोलिथिक कल्चर। का मतलब ये है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी उसको चालकोलिथिक कल्चर में देखा गया है, कि चालकोलिथिक कल्चर से ही हड़प्पन सिविलाइजेशन निकल के आई है, ठीक है? साउथ इंडिया की बात करें अगर हम, दक्षिण भारत की, तो द रिवर वैली ऑफ गोदावरी, गोदावरी, कृष्णा, तुंगाभद्रा, पेनर और कावेरी, कावेरी वर सेटल्ड बाय फार्मिंग कम्युनिटीज ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो ये चीजें बहुत मेजर रोल प्ले करती थी लोगों के सेटलमेंट के लिए। ये वाली जो नदियां थी ये बहुत ही ज्यादा मेजर रोल प्ले करती थी, ठीक है, दो लोग वालों के सेटलमेंट के लिए, ठीक है। ऑल्दो दे वर नॉट यूजिंग मेटल्स इन द बिगिनिंग ऑफ द मेटल एज, मेटल उन्होंने स्टार्टिंग में यूज करना शुरू नहीं करा, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने काफी सारे चीजें उन्होंने मेटल की यूज करनी शुरू कर दी। जो उन्हें कॉपर मिला ना, उसकी यूज करनी उन्होंने काफी चीजें शुरू कर दी, ठीक है। इस चीज़ के काफ़ी एविडेंस भी हमको मिले हैं कि क्या-क्या चीज़ें वो यूज़ करते थे, तो वो सब भी अभी हम देखेंगे आगे। सेवरल ब्रॉन्ज एंड कॉपर, कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे कि बीड्स है, टेराकोटा फिगरीन्स हैं एंड पॉटरी वर फाउंड एट पय्यमपल्ली इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में काफ़ी सारी चीज़ें इस मेटल की पाई गई। ठीक है, तो कहने का मतलब ये चालकोलिथिक एज ये है कि इसमें कॉपर मिला, कॉपर का ही बहुत ज़्यादा इस्तेमाल इस एज में हुआ बस, सारी चीज़ों को अपडेट करने में। एग्रीकल्चर इसमें अपडेट किया। अब मैं दोबारा से एग्रीकल्चर के बारे में क्या कहते हैं मैं नहीं बताऊँगा, क्योंकि स्टार्टिंग में बता चुका हूँ मैं। ठीक है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट सेक्शन ऑफ है, मेल कर सकते हो मेरे को, मैं पर्सनली उसका रिप्लाई करूँगा ज़रूर। लेकिन अगर आपको एग्रीकल्चर समझना तो यही वाला लेक्चर दोबारा से देख लो, या फिर पिछला वाला लेक्चर देख के आओ, उसमें बिल्कुल डिटेल एक्सप्लेनेशन है हर चीज़ की। ठीक है? ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ कि कुल मिला के सारी चीज़ें अपडेट हो गई हैं, दैट्स इट। और इतना कुछ इसमें लोगों ने नहीं उखाड़ा, ठीक है? द चालकोलिथिक एज इज़ फॉलोड बाय द आयरन एज, इसको लौह युग भी कहते हैं। चालकोलिथिक एज इज़ फॉलोड बाय आयरन एज, लौह युग भी कहा जाता है इसको। लेकिन लोहे का इस्तेमाल इस एज में नहीं हुआ, लगभग नाम मात्र के बराबर, बिल्कुल, ठीक है? ये आपको क्या कहते हैं वेद में इसका ज़िक्र किया गया है कि कैसे-कैसे चीज़ें हैं, तो वो सब जब हम वेद चैप्टर पढ़ेंगे तब उसमें समझ में आएगा। द आयरन एज ऑफ द सदर्न पेनिनसुला इज़ ऑफन रिलेटेड टू मेगालिथिक ब्यूरियल्स। मेगालिथ क्या होते हैं? जो ऐसा था ना, अब वो तो था छोटे-छोटे पत्थर, ठीक है? अब यहाँ पे मेगालिथ आ गए, यानी बड़े-बड़े पत्थरों के बड़े-बड़े टूल्स बनने लगे, बड़ी-बड़ी चीज़ें होने लगी, बड़े-बड़े पत्थरों के वो औज़ार बनाए जाने लगे, तो वो चीज़ें यहाँ पर देखी गई। ठीक है? यहाँ पे काफ़ी सारे मतलब वैसे गुफ़ाएँ भी पाई गईं, जहाँ पर लोग बार रहते होंगे, वहाँ पे इस तरह की कुछ गुफ़ाएँ भी पाई गईं। द अब बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट साइट्स की, को क्या इम्पोर्टेंट साइट्स हैं? सम ऑफ द इम्पोर्टेंट मेगालिथिक साइट्स आर हलू एंड मास्की इन कर्नाटक। ये 2 साइट्स हैं, हलूर एंड मास्की, जो कर्नाटक में है। फिर इसके नागार्जुनकोंडा, जो कि आंध्र आंध्र प्रदेश में है। फिर इसके बाद आते हैं आदिच्चनल्लूर। यार क्या ही नाम है भाई, प्रोनाउंस करने में भी जीभ भी लड़खड़ा जाए। आदिच्चनल्लूर, आदिच्चनल्लूर, ठीक है? वो तमिलनाडु में है। ओके? इसके बाद काली और लाल तरह की, मतलब अब रंगीन पॉटरी करने लगे। पहले तो एक मिट्टी का कलर जैसा होता था, मैटिला कलर जिसको बोलते हैं अभी भी, मेटालिक, वैसा होने लगा था। तो वही अब चीज़ें चेंज होने लगी। यहाँ पर अब डिफरेंट तरीके से कलर आ गए भई, रंगीन करने लगी चीज़ें, रंगीन हो गई ज़िंदगी अब उनकी, मज़ा आने लग गया उनको अब, ठीक है? जैसे कि हॉइज़, सिकल्स एंड स्मॉल वेपन्स फाउंड इन ब्यूरियल पिट्स। काफ़ी सारे वेपन्स को अब वो रंग भी देने लगे कि ले भई तू इस रंग का, तू इस रंग का, मतलब रंग उस पे चढ़ाने लगे। तो यहाँ से उनकी एक, अब जब इतनी चीज़ें उनके दिमाग में आ गई, तो यहाँ से सिंपल सी बात है, सभ्यता तो शुरू हो गई, ठीक है? तो ये आपका हो गया चालकोलिथिक एज। आपका त्रांपाषाण युग भी यहाँ पर कवर हो चुका है। नियोलिथिक एज भी कवर हो गया, आपका चालकोलिथिक एज भी कवर हो गया। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, बाकी रिवीजन आपको करना ही है, नोट्स अपने बनाते चलो। इसका टाइम पीरियड मैं आपको बता देता हूँ, 5000 बीसी से 2800 बीसी जब मैंने नोट्स बनाए थे, बेसिकली इसमें तो शायद मेंशन नहीं है, बट मैं आपको बता देता हूँ अकॉर्डिंग टू माय नोट्स।
5000 बीसी से 2800 बीसी तक का इसका टाइम पीरियड था। क्या चीज हुई? कॉपर इंट्रोड्यूस हुआ, मतलब फर्स्ट मेटल इनका कॉपर था, लोहा भी नहीं आया था उस टाइम पे, लोहे से पहले कॉपर आ गया था। ठीक है, स्टोन्स वर नाउ यूज विद कॉपर, जो पत्थर थे अब वो कॉपर के यूज किए जाने लगे, तांबे का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होने लग गया। ठीक है, पेंटेड पॉटरीज वर यूज, पॉट को भी पेंट किया जाने का, पहले तो खाली वो पॉटरी बनाते थे, अब उस पॉटरी में पेंटिंग भी शुरू हुई, कलाकारियां भी इस पे शुरू हो गई हैं। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन ऑफ कॉपर मेड थिंग्स मोर सिविलाइज्ड लाइक कटिंग फॉरेस्ट, प्रैक्टिसिंग एग्रीकल्चर एक्सेट्रा। जब ये चीजें कॉपर जो अभी आइए आ गया है, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉपर, कॉपर के आने से एग्रीकल्चर में भी बहुत ज्यादा इंप्लीमेंट हो गया, मतलब कि बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हो गया एग्रीकल्चर में भी। और आपके क्या कहते हैं, फॉरेस्ट मतलब कि जंगलों को काटा जाने लगा बहुत ज्यादा, क्यों? क्योंकि प्लेन लैंड बना सकें एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है, तो वहां पे फॉरेस्ट कटिंग भी बहुत ज्यादा होने लग गया था। एक वहां पे ना लो क्वालिटी का पीतल भी मिला, जो ब्रॉन्ज है, लो ग्रेड ब्रॉन्ज, ध्यान रखना ये फैक्ट, अगर एग्जाम में इन केस वनडे एग्जाम में भी पॉसिबिलिटीज हैं तो आप देख सकते हो उसको। लो ग्रेड ब्रॉन्ज भी वहां पे, जो लो क्वालिटी, बहुत ही हार्ती क्वालिटी का पीतल भी वहां पे मिला, अच्छी क्वालिटी नहीं, बहुत ही हार्ती क्वालिटी का पीतल भी वहां पे मिला, तो लोग और उससे ज्यादा यूज कर नहीं पाते थे उसका। ठीक है, साइट्स मैंने आपको बताई दी है, एक साइट्स और लिख लो, मलबा, अ, मालवा साइट से, जो कि सबसे ज्यादा रिचेस्ट साइट मानी जाती है, सबसे ज्यादा जहाँ पे चीजें पाई गई हैं। उसके बाद दायमाबाद है, जो कि वेस्टर्न महाराष्ट्र में आ जाएगी। आहर है, जो कि आपकी बानस वैली में आ जाती है, बनारस वैली में आ जाती है। ठीक है, इसके बाद सेडेंट्री लिविंग, मतलब लोगों का रहन सहन का तरीका बदल गया, लोग और बहुत ज्यादा सिविलाइज्ड हो गए, तो अच्छे से रहने लगे। अब क्या है कि उन्होंने माइग्रेशन वहां पे लगभग इस एज में आते आते बिल्कुल बंद ही कर दिया, अब लोग परमानेंट सेटल एक ही जगह पे रहने लगे। और एक ही जगह पे जब लोग रहते थे, अब ऐसा है ना, अब एक बात सुनो, पहले तो क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे, उनका माइंडसेट चेंज हो जाता था, एक जगह माहौल दूसरा है, दूसरी जगह माहौल दूसरा है, तो उनका माइंडसेट चेंज ऑटोमेटिकली होगा। लेकिन अभी क्या है कि अभी वो एक जगह पे रहना शुरू कर दिया, अब लगा लो 50 आदमी एक ही गाँव में रह रहे हैं, मतलब एक ही गाँव उन्होंने बना लिया होगा किसी नाम का, मेरे को तो पता नहीं क्या नाम है। तो अब एक ही गाँव में रह रहे हैं, तो उनकी सभ्यता भी एक जैसी होगी, मतलब मानसिकता भी एक जैसी होगी सभी की, है ना? कि क्या लोग सोचते हैं, क्या वो चीज़ें करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जब एक ही जगह रहने लग गए, एक ही जगह से सोचने लग गए, तो सिविलाइज़ तो होने लग गए ना, सभ्यता तो उनमें आ गई एक तरह की। तो यहाँ से फिर सभ्यता इनकी शुरू हो गई, लोग बाग, मतलब कहने का मतलब ये है, हिस्ट्री यहाँ पर मैनेज्ड हो गई। मैनेज यहाँ पर हो गई है। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखेंगे कि उन्होंने मैनेजमेंट में क्या-क्या चीज़ें कर डाली। इतनी गजब की चीज़ें करी हैं जो कि शायद अभी तक नहीं हुई। मतलब अभी तक, अब करने को तो टेक्नोलॉजी बहुत हाई है, करने को तो कर लो, लेकिन अब अभी के मुकाबले तब कंपैरिज़न करो ना, जो चीज़ें अब हो रही हैं वो पहले हो चुकी हैं वहाँ पे। वो पहले वहाँ पे हो चुकी हैं। बताऊँगा मैं आपको क्या-क्या चीज़ें हैं, पर मतलब हर एक चीज़ को आपको अलग एक्सप्लेन करूँगा कि ये चीज़ें अभी यहाँ पर प्रेज़ेंट है, वहाँ पर प्रेज़ेंट नहीं थी। समझो, ठीक है? अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ से क्या है, सभ्यता शुरू हो चुकी है, हिस्ट्री सिविलाइज़्ड हो गई है। अब हम पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है? हड़प्पन सिविलाइजेशन भी इसको बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको चारों एज समझ में आ गई होंगी। अ, हमने क्या-क्या पढ़ लिया प्री हिस्ट्रिक में, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन हड़प्पन। ये तो नहीं पढ़ा हमने, प्री हिस्ट्रिक पीरियड हम कवर कर चुके हैं, कहने का मतलब प्री, अभी पहला टॉपिक ही हुआ है, प्री हिस्ट्रिक पीरियड में ये चारों एज आ जाती हैं, उसके बाद आता है हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो हम अच्छे से पढ़ेंगे, उनकी कल्चरल लाइफ पढ़ेंगे, सामाजिक लाइफ पढ़ेंगे उनकी, ठीक है? कैसे वो रहते थे, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहती थी, वो सब हम पढ़ेंगे, और कैसे हड़प्पन कल्चर डिक्लाइन हुआ, मतलब कि ये देखा ना लास्ट पॉइंट, डिक्लाइन ऑफ द हड़प्पन कल्चर, कैसे ये सभ्यता खत्म हुई, वो चीज़ भी पढ़ लेंगे, ठीक है? ये बहुत ही बड़ा, अब पीडीएफ के मुकाबले अगर मैं पढ़ाऊँगा तो बहुत ही छोटा चैप्टर है। इसको हम 2-3 लेक्चर में कवर कर सकते हैं, बट अभी क्या है कि शायद हो सकता है 3 से 4 लेक्चर अभी इसके निकलेंगे, इस वाले लेसन के। उसमें क्या है कि आपका डिटेल्ड कवर हो जाएगा, सब कुछ मज़ा आ जाएगा, फुल एक-एक चीज़ आपको अच्छे से रट जाएगी। अगर आप रिवीजन के पर्पज़ से दोबारा देखोगे लेक्चर को, तो और ज़्यादा मज़ा आ जाएगा, मतलब सोने पे सुहागा वाली बात है, सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएँगी। तो चलो फिर आज का लेक्चर बस यहीं पे ही है, और उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, आई गई होंगी, और नहीं आई है तो रिपीट करके देख लो। कोई डाउट है तो पूछो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बताया जाएगा, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा, ठीक है? ओके, तो चारों एज आपको समझ में आ गई होंगी। चलो फिर इस लेक्चर को मैं यहाँ पर एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना, है ना? पता ही है आपको, पसंद आने पे लाइक किया जाता है क्योंकि वो बिल्कुल फ्री होता है करने के लिए, ठीक है? पसंद आता है लाइक ज़रूर कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि एनसीईआरटी चल रही है, बहुत ही अच्छी-अच्छी चीज़ें अब आने वाली है। जब आगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद जब पढ़ेंगे ना, उनके हर्षवर्धन, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, अलग ही लेवल, फुल मज़ा आने वाला है हिस्ट्री में। हिस्ट्री मज़ेदार करना मेरा काम है, पढ़ना आपका काम है। बोरिंग बिल्कुल नहीं लगने दूँगा, एकदम एक-एक चीज़ में आपको मज़ा आएगा हिस्ट्री में, ठीक है? हिस्ट्री बहुत अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है? इसके बाद हम बात करेंगे आगे कि जब इंट्रोडक्शन ऑफ इस्लाम होगा, मेडिएवल वहाँ से शुरू हो जाएगी, अभी तो एंशिएंट की बात कर रहे हैं। फिर मेडिएवल के बाद हम मॉडर्न के लिए अलग प्लान करेंगे, ठीक है? तमिलनाडु बोर्ड से हट जाएँगे। तो चलो फिर इस लेक्चर को यहाँ पे एंड करता हूँ, आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना।
और चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो खुश रहो, मौज करो, ऐश करो, मेहनत करते रहो। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू।